चलिए आज लचीलेपन पर एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो सिखाएगी कि मुश्किलों में झुका तो जा सकता है लेकिन टूटा नहीं। कभी कभी ऐसा महसूस होता है ना कि बस थोड़ी सी मुश्किल आई और सारी हिम्मत जवाब दे गई। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही एक भावना से शुरू होती है जिससे हम सब कभी न कभी जरूर गुजरते हैं। कहानी है रवि की। अब रवि की एक आदत थी। मान लीजिए किसी टेस्ट में उसके नंबर अच्छे नहीं आए तो उसने किताबी बंद कर दी, पढ़ाई से मुंह मोड़ लिया। और ये बात सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं थी। अगर किसी दौड़ में पीछे रह गया तो बस फिर कभी दौड़ा ही नहीं। मुश्किल आते ही रास्ता छोड़ देना, ये तो जैसे उसका एक पैटर्न ही बन गया था। रवि का ये जो बर्ताव था ना, इसे हम कह सकते हैं सूखी छड़ी वाली मानसिकता। मतलब जरा सा दबाव पड़ा और सामना करने के बजाय सीधे टूट जाना। तो एक दिन अपनी इसी आदत से परेशान होकर रवि पहुंच गया अपने दादाजी के पास। दादाजी उस वक्त बांस की छड़ियां बना रहे थे। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। रवि को परेशान देखकर दादाजी समझ गए। उन्होंने उसे कुछ सिखाने के लिए एक छोटी सी परीक्षा लेने का फैसला किया। एक ऐसा इम्तिहान जो शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होने वाला था। दादाजी ने रवि के सामने दो तरह की छड़ियां रखीं। एक तरफ थी सूखी, कमजोर सी छड़ी जो जरा से जोर से टूट जाए, और दूसरी तरफ थी ताजे बांस की छड़ी जो मजबूत भी थी और लचीली भी। दादाजी ने कहा, चलो पहले इस सूखी छड़ी को तोड़कर दिखाओ। रवि के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने एक झटके में उसे तोड़ दिया, बिना किसी खास मेहनत के। फिर बारी आई बांस की। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हुआ क्या? बांस मुड़ गया, झुक गया, पर टूटा नहीं। और यहीं इसी बात में ताकत का असली राज छिपा था। रवि तो देखकर हैरान रह गया। उसने पूछा, दादाजी आखिर ये इतना मजबूत क्यों है? यही वो सवाल है जिसमें इस पूरी कहानी का सार छिपा है, और इसका जवाब हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से और देखते हैं कि ये अटूट बांस हमें मुश्किलों से लड़ने के बारे में क्या सिखाता है। दादाजी ने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बेटा, ये दुनिया ऐसे सूखी छड़ी जैसे लोगों से भरी पड़ी है। जैसे ही जिंदगी उन पर थोड़ा सा दबाव डालती है या उन्हें झुकाती है, वो बिखर जाते हैं, हार मान लेते हैं। तो फिर रास्ता क्या है? दादाजी बोले, बांस की तरफ बनो, लचीला बनो, जो दबाव में झुके जरूर लेकिन टूटे नहीं, जो लगातार बढ़ता रहे और जिसे आसानी से कोई तोड़ ना सके। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असली ताकत अकड़कर खड़े रहने में नहीं है। असली ताकत तो झुककर, हालात के हिसाब से ढलकर और फिर से उठ खड़े होने की काबिलियत में है। इसी को तो लचीलापन कहते हैं। रवि के लिए ना, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं थी। ये वो सबक था जिसने उसकी सोच और उसकी जिंदगी का रुख ही हमेशा के लिए मोड़ दिया। दादाजी की वो बात रवि के दिल और दिमाग में बैठ गई, और बस उसी दिन से उसने एक नई सोच, एक नया मंत्र अपना लिया। अब जब भी उसे हार मानने का ख्याल आता, वो खुद को याद दिलाता, मैं बांस हूं, झुकूंगा पर टूटूंगा नहीं। कितनी साधारण सी बात है, लेकिन कितनी असरदार। और बस इसी एक सोच ने ना सब कुछ बदल कर रख दिया। धीरे धीरे उसकी हार मानने की आदतें बदलने लगी। जब उसने चुनौतियों का सामना करना शुरू किया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा और आखिरकार उसकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो चलिए इस कहानी के सबसे बड़े सबक पर आते हैं। झुको पर टूटो मत। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो जिंदगी जीने का एक तरीका है। असल में ये कहानी सिर्फ रवि या उस बांस की छड़ी की नहीं है। ये कहानी इस बारे में है कि जब मुश्किलें सामने आती हैं तो हम उनका सामना कैसे करते हैं। ये एक चुनाव के बारे में है जो हर किसी को करना पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है, जब जिंदगी झुकाए तो कोई कौन सी छड़ी बनना चाहेगा? सूखी छड़ी जो एक झटके में टूट जाती है, या फिर वो बांस जो झुककर भी दोबारा सीधा खड़ा हो जाता है?